निर्माण षटकम। मैं न मन हूँ, न बुद्धि, न अहंकार, न चित्त, कान, नाक, जीभ और आँख भी नहीं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी भी मैं नहीं हूँ। मैं चिदानंद स्वरूप शिव हूँ। मैं शिव। मैं प्राण नहीं हूँ। पंचवायु, सप्त तत्व, पंचकोश, हाथ, पाँव, जिह्वा या अन्य कर्मेंद्रिय भी नहीं हूँ। मैं चिदानंद स्वरूप शिव हूँ। मैं शिव हूँ। मुझे न लोभ है, न मोह है, न द्वेष है, न राग है, न मद है, न मत्सर। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी मुझे कामना नहीं है। मुझे न लोभ है, न मोह, न द्वेष, न राग, न मद, न मत्सर। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी मुझे कामना नहीं। मैं चिदानंद स्वरूप शिव हूँ। मैं शिव हूँ। सुख दुख पाप पुण्य कुछ भी मैं नहीं जानता। सुख दुख पाप पुण्य कुछ भी मैं नहीं जानता। मंत्र, तीर्थ, वेद, यज्ञ भी मैं नहीं जानता। मैं न भोगता हूँ, न भोग्य और न भोग। मैं चिदानंद स्वरूप शिव हूँ। शिव हूँ। मुझे मृत्यु नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं। मुझ में जाति भेद नहीं। न मेरे पिता हैं, न माता। मैं अजन्मा हूँ। न मेरे मित्र हैं, न सुहृद, न शिष्य, न गुरु। मैं चिदानंद स्वरूप शिव हूँ। मैं शिव हूँ। मुझे मृत्यु नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं। मुझ में जाति भेद नहीं। न मेरे पिता हैं, न माता। मैं अजन्मा हूँ। न मेरे मित्र हैं, न सुहृद, न शिष्य, न गुरु। मैं चिदानंद स्वरूप शिव हूँ। मैं शिव हूँ। मैं निराकार हूँ, निष्काम हूँ। मैं सर्वव्यापी हूँ, सर्वत्र हूँ, फिर भी इंद्रियातीत हूँ। मैं न मोक्ष हूँ, न ज्ञेय। मैं चिदानंद स्वरूप शिव हूँ। मैं शिव। ज्ञान। ज्ञान की प्राप्ति केवल विचार से ही हो सकती है। ज्ञान की प्राप्ति केवल विचार से ही हो सकती है, अन्य किसी साधन से नहीं। यह ठीक उसी प्रकार जैसे बिना प्रकाश की सहायता के कोई वस्तु दृष्टिगोचर नहीं होती। ज्ञान की प्राप्ति केवल विचार से ही हो सकती है, अन्य किसी साधन से नहीं। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे बिना प्रकाश की सहायता से के कोई वस्तु दृष्टिगोचर नहीं होती। प्रत्येक वस्तु विषय का जन्म अज्ञान से होता है। प्रत्येक वस्तु का जन्म अज्ञान से होता है। ज्ञान के जागृत होते ही उसका नाश हो जाता है। प्रत्येक वस्तु का जन्म अज्ञान से होता है। ज्ञान के जागृत होते ही उसका नाश हो जाता है। मन जब दर्पण की भांति निर्मल हो जाता है, मन जब दर्पण की भांति निर्मल हो जाता है, तब उसमें ज्ञान प्रकट होता है। अतः मन को शुद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिए। मन जब दर्पण की भांति निर्मल हो जाता है, तब उसमें ज्ञान प्रकट होता है। अतः मन को शुद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिए। आत्मा को स्वतः अथवा किसी दूसरे के द्वारा न तो स्वीकृत किया जा सकता है, न अस्वीकृत, और न आत्मा स्वयं किसी वस्तु को स्वीकृत या अस्वीकृत ही करती है। यही सम्यक ज्ञान है। आत्मा को स्वतः अथवा किसी दूसरे के द्वारा न तो स्वीकृत किया जा सकता है, न अस्वीकृत, और न आत्मा स्वयं किसी वस्तु को स्वीकार या अस्वीकार ही करती है। यही सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान परम शोधक अग्नि है। सम्यक ज्ञान परम शोधक अग्नि है। यह समस्त वेद और देवताओं का परम रहस्य है। संयमहीन व्यक्ति को इस श्रेष्ठ और गुह्य विद्या की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। संयमहीन व्यक्ति को इस श्रेष्ठ और गुह्य विद्या की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। यह शिक्षा ऐसे ही शिष्य को दी जानी चाहिए जो आत्मसंयमी और आज्ञाकारी हो। मैं सर्वव्यापी, सम, शांत, निरपेक्ष, सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। मैं यह शरीर नहीं हूँ जो स्वयं ही असत है। इसी को ज्ञानी सत्य ज्ञान कहते हैं। मैं सर्वव्यापी हूँ, सम, शांत, निरपेक्ष, सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ।
मैं यह शरीर नहीं हूँ, जो स्वयं ही असत है, इसी को ज्ञानी सत्य ज्ञान कहते हैं। मैं समस्त अपवित्रताओं से मुक्त हूँ। मैं अचल, असीम, शुद्ध बुद्ध, अजर, अमर हूँ। मैं यह देह नहीं हूँ, जो स्वयं ही असत है। मैं यह देह नहीं हूँ, जो स्वयं ही असत है। इसे ज्ञानी सत्य ज्ञान कहते हैं। मैं किसी भी व्याधि का विषय नहीं। मैं किसी भी व्याधि का विषय नहीं। मैं सभी प्रकार के संकल्प विकल्प से रहित सर्वव्यापी हूँ। मैं यह देह नहीं हूँ, जो स्वयं असत है। मैं यह देह नहीं हूँ, जो स्वयं असत है। इसी को ज्ञानी सत्य ज्ञान कहते हैं। मुझ में कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं निराकार हूँ। मैं निर्विकार और दोष रहित हूँ। मैं यह शरीर नहीं हूँ, जो स्वयं असत है। यही सत्य ज्ञान है। मैं निरुपाधि हूँ। मैं अकर्ता हूँ। मैं नित्य मुक्त हूँ। नित्य मुक्त, चिरंतन और अविनाशी हूँ। मैं देह नहीं हूँ, जो स्वयं असत है। यही सम्यक ज्ञान है। बाह्य विषयों का अस्तित्व तभी तक है जब तक बुद्धि है। बाह्य विषयों का अस्तित्व तभी तक है जब तक बुद्धि है। बुद्धि के लय हो जाने पर इनका अस्तित्व नहीं रह जाता। ज्ञाता सदैव ही ज्ञाता रहता है, इसलिए द्वैत का कोई अस्तित्व नहीं। ज्ञाता सदैव ही ज्ञाता रहता है, इसलिए द्वैत का कोई अस्तित्व नहीं। इस बात का ज्ञान हो जाने पर कि मैं आत्मा के साथ एक हूँ, आत्मैक्य, आत्मा के प्रति अज्ञान से स्थापित देह की ऐक्य भावना खंडित हो जाती है। आत्मा के प्रति अज्ञान से स्थापित देह की ऐक्य भावना खंडित हो जाती है। फिर उस मनुष्य को भले ही वह न चाहे, मैं मनुष्य हूँ, इस भाव से भी मुक्ति मिल जाती है। जिस प्रकार अन्न को पकाने का प्रत्यक्ष कारण अग्नि है, उसी प्रकार ज्ञान ही मुक्ति का प्रत्यक्ष कारण है। जिस प्रकार अन्न को पकाने का प्रत्यक्ष कारण अग्नि है, उसी प्रकार ज्ञान ही मुक्ति का प्रत्यक्ष कारण है, अन्य कोई साधन नहीं, क्योंकि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिल सकती। सतत और निरंतर अभ्यास के फलस्वरूप ज्ञान अविद्या से मलिन हुए आत्मा को शुद्ध करके स्वयं विलीन हो जाता है। सतत एवं निरंतर अभ्यास के फलस्वरूप ज्ञान अविद्या से मलिन हुए आत्मा को शुद्ध करके स्वयं विलीन हो जाता है। जिस प्रकार निर्मली का चूर्ण मटमैले जल को स्वच्छ करके फिर स्वयं लुप्त हो जाता है। इच्छा, द्वेष, आसक्ति आदि से पूर्ण यह जगत स्वप्नवत है। इच्छा, द्वेष, आसक्ति आदि से पूर्ण यह जगत स्वप्नवत है। यह उस समय तक सत्य प्रतीत होता है जब तक मनुष्य अज्ञान की अवस्था में रहता है। इच्छा, द्वेष, आसक्ति आदि से पूर्ण यह जगत स्वप्नवत है। यह उस समय तक सत्य प्रतीत होता है जब तक मनुष्य अज्ञान की अवस्था में रहता है। ज्ञान के उदय होते ही यह जगत मिथ्या सिद्ध हो जाता है। जिस प्रकार लकड़ी के दो टुकड़ों के लगातार घर्षण से अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार लगातार ध्यान द्वारा ज्ञानाग्नि उद्दीप्त हो जाती है, जो अज्ञान रूपी ईंधन को पूर्णतया भस्म कर देती है। जिस प्रकार लकड़ी के दो टुकड़ों के लगातार घर्षण से अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार लगातार ध्यान द्वारा ज्ञानाग्नि उद्दीप्त हो जाती है, जो अज्ञान रूपी ईंधन को पूर्णतया भस्म कर देती है। सत्यानुभूति से उत्पन्न ज्ञान की अवस्था में मैं और मेरे का आरोपित अज्ञान नष्ट हो जाता है। यह उसी प्रकार जैसे सूर्य किसी भी प्रकार के दिशा भ्रम की गलती नहीं होने देता। पूर्ण ज्ञान प्राप्त योगी अपने दिव्य चक्षुओं से स्व आत्मा में ही संपूर्ण जगत को देखता है। उसे सर्वत्र स्व आत्मा ही दिखाई देता है, अन्य कुछ नहीं। पूर्ण ज्ञान प्राप्त योगी अपने दिव्य चक्षुओं से स्व आत्मा में ही संपूर्ण जगत को देखता है। उसे सर्वत्र स्व आत्मा ही दिखाई देता है, अन्य कुछ नहीं।
श्रवण आदि से उत्पन्न ज्ञानाग्नि से उत्तप्त हुआ जीव उपाधियों एवं दोषों से मुक्त हो जाता है और वह स्वर्ण की भांति देदीप्यमान हो उठता है। आत्मा पर आरोपित उपाधियों का विनाश केवल पूर्ण ज्ञान से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। आत्मा पर आरोपित उपाधियों का विनाश केवल पूर्ण ज्ञान से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। वेदों के अनुसार ब्रह्म और जीव की तद्रूपता की अनुभूति ही पूर्ण ज्ञान है। वेदों के अनुसार ब्रह्म और जीव की तद्रूपता की अनुभूति ही पूर्ण ज्ञान है। वासना त्याग से ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान से इंद्रिय सुखों का उपशम हो जाता है। इससे आत्मानंद की प्राप्ति होती है। आत्मानंद से सहज शांति उपलब्ध होती है। सत्य ज्ञान अहंकार को समूल नष्ट करके समस्त कर्मों को भस्म कर देता है। सत्य ज्ञान अहंकार को समूल नष्ट करके समस्त कर्मों को भस्म कर देता है। तत्पश्चात न करता रह जाता है, न कर्म फलों का भोगता है। मुक्ति के लिए कोई भी व्यक्ति चाहे तीर्थ यात्रा करे, गंगा सागर जाए या व्रत या दान पुण्य करे, किंतु ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति के लिए कोई भी व्यक्ति चाहे तीर्थ यात्रा करे, गंगा सागर जाए या व्रत या दान पुण्य करे, किंतु ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। आत्मज्ञान से तत्क्षण तत्काल और यही आत्मानुभूति होती है। सब उपनिषदों का सार तत्व यही है कि पूर्ण मुक्ति ज्ञान से ही होती है। ज्ञान का फल तुरंत इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है। ज्ञान का फल तुरंत इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है। अतः उसके लिए किसी प्रकार के संशय की फल मिलेगा या नहीं अथवा भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। सत्य ज्ञान जो वेदांत का विषय है, इस संकल्प को जन्म देता है कि आत्मा ही ब्रह्म है। सत्य ज्ञान जो वेदांत का विषय है, इस संकल्प को जन्म देता है कि आत्मा ही ब्रह्म है। इसकी उपलब्धि से व्यक्ति पुनर्जन्म के बंधन से तुरंत पूर्णतः मुक्त हो जाता है। क्योंकि आत्मज्ञान प्रदान करने का अन्य कोई समान साधन नहीं है, अतः साधक को अपने में शिष्य के गुण रखने चाहिए। वह ज्ञान प्राप्ति करे और पुनर्जन्म के सागर से पार हो जाए। मैं अपने परम आदरणीय गुरु को, जो सर्वज्ञ हैं और जिन्होंने ज्ञान की दीक्षा देकर मुझे अज्ञानपूर्ण भयंकर जन्म मरण के सागर से बचा लिया है, प्रणाम करता हूँ। अब जब अज्ञान तिमिर था, मुझे सारा जगत सत्य दृष्टिगोचर होता था। किंतु अब ज्ञान के सूर्योदय से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। यह कैसा अद्भुत है। आत्मा जो परम सत्य और ज्ञान स्वरूप है की अनुभूति सतत अभ्यास के बिना नहीं हो सकती। आत्मा जो परम सत्य और ज्ञान स्वरूप है की अनुभूति सतत अभ्यास के बिना नहीं हो सकती। अतः ज्ञान पिपासु को अभीष्ट प्राप्ति के लिए दीर्घ काल तक ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार घट अथवा अन्य पात्र दीपक से प्रकाशित हो उठता है, उसी प्रकार मन, इंद्रियां आदि केवल आत्मा से प्रकाशित होती हैं। ये विषय स्वतः प्रकाशित नहीं हो सकते। जिस प्रकार प्रज्वलित दीप को उसका अपना प्रकाश दिखाने के लिए अन्य दीप की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार चैतन्य स्वरूप होने के कारण आत्मा को स्वयं को प्रकाशित करने के लिए अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। रस्सी को सर्प मान लेने पर जिस प्रकार कोई व्यक्ति भयभीत हो उठता है, उसी प्रकार आत्मा को जीव समझ लेने पर व्यक्ति भयग्रस्त हो जाता है। मैं जीव नहीं परमात्मा हूँ, यह अनुभूति होने पर आत्मा पुनः निर्भयता को प्राप्त हो जाती है। ज्ञानी पुरुष को विवेक द्वारा संपूर्ण विषय जगत
को आत्मा में समाहित कर लेना चाहिए और निरंतर यह चिंतन करना चाहिए कि आत्मा निर्मल आकाश के सदृश है। उषा काल में अंधकार के तिरोहित हो जाने पर जिस प्रकार सूर्योदय होता है, उसी प्रकार ज्ञान द्वारा अज्ञान के नष्ट हो जाने पर आत्म साक्षात्कार होता है। उषा काल में अंधकार के तिरोहित हो जाने पर जिस प्रकार सूर्योदय होता है, उसी प्रकार ज्ञान द्वारा अज्ञान के नष्ट हो जाने पर आत्म साक्षात्कार होता है। आत्मा नित्य सत्ता है, किंतु फिर भी अज्ञान के कारण उसकी अनुभूति नहीं हो पाती। अविद्या के नष्ट हो जाने पर आत्म साक्षात्कार होता है। यह बोधगम्य जगत वस्तुतः आत्मा ही है। यह बोधगम्य जगत वस्तुतः आत्मा ही है। आत्मा के अतिरिक्त कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसकी सत्ता हो। आत्मा के अतिरिक्त कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसकी सत्ता हो। जिस प्रकार घट अथवा अन्य मिट्टी के पात्र मूलतः मिट्टी ही है और मिट्टी के अतिरिक्त अन्यथा कुछ नहीं हो सकते, उसी प्रकार आत्मज्ञानी के लिए समस्त दृश्य जगत केवल आत्मा ही है। जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों का त्याग करके सर्वव्यापी एवं चिरंतर सौख्यदायी आत्मा के पवित्र तथा दिव्य मंदिर में पूजन करता है, वह सर्वज्ञ एवं सर्वव्यापी हो जाता है तथा यहीं पर से अमृत को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों का त्याग करके सर्वव्यापी एवं चिरंतन सौख्यदायी आत्मा के पवित्र तथा दिव्य मंदिर में पूजन करता है, वह सर्वज्ञ एवं सर्वव्यापी हो जाता है तथा यहीं से अमृत को प्राप्त कर लेता है। हाथ तोड़कर फेंक देने से शरीर में वैगुण्य आता है, परंतु आत्मा में नहीं। हाथ तोड़कर फेंक देने से शरीर में वैगुण्य आता है, परंतु आत्मा में नहीं। हाथ तोड़ने के बाद जो शरीर शेष रहता है, उसका भी आत्मा पर कोई परिणाम नहीं होता। आत्मा अखंड अविकारी है। जिस व्यक्ति के लिए मुझे और मेरा का विचार पूर्णतया अर्थहीन हो गया है, जिस व्यक्ति के लिए मुझे और मेरा का विचार पूर्णतया अर्थहीन हो गया है, वह आत्मज्ञानी है। जिस व्यक्ति के लिए मुझे और मेरा का विचार पूर्णतया अर्थहीन हो गया है, वह आत्मज्ञानी है। जो प्राणी मात्र को आत्मवत देखता है और साथ ही यह भी मानता है कि उसके शत्रु भी हैं, तो यह बात तो निश्चित रूपेण वैसी ही है जैसे अग्नि को ठंडा बनाने की इच्छा। जो प्राणी मात्र को आत्मवत देखता है और साथ ही यह भी मानता है कि उसके शत्रु भी हैं, तो यह बात तो निश्चित रूपेण वैसी ही है जैसे अग्नि को ठंडा बनाने की इच्छा। जो सदैव आत्मचिंतन में रत रहता है, उसके लिए काल आदि का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, क्योंकि दिक् काल और कार्य कारण आदि से आत्मा किसी प्रकार संबंधित नहीं है। जिस प्रकार असीम और निर्मल आकाश वस्तुओं से अलिप्त एवं अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार सब प्राणियों में विद्यमान आत्मा जरा मरण एवं भय से मुक्त है। मुझ नित्य मुक्त आत्मस्वरूप के लिए कभी कोई कर्म कैसे शेष रह सकता है, क्योंकि आत्मा सदैव शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप एवं फलतः ज्ञानमय है। आत्मा अखंड अनिवर्चनीय संपूर्ण निर्गुण शुद्ध बुद्ध है, जहाँ मन और वाणी का प्रवेश नहीं। आत्मा चेतना की तीनों ही स्थितियों में जागृत स्वप्न और सुषुप्ति में विद्यमान रहती है। सर्वव्यापी आत्मा समस्त प्राणियों में एक रूप और सबका दृष्टा है। श्रुतियों का कथन है कि आत्मज्ञान हो जाने से हृदय ग्रंथि खुल जाती है। श्रुतियों का कथन है कि आत्मज्ञान हो जाने से हृदय ग्रंथि खुल जाती है। भिद्यते संपूर्ण संशय कट जाते हैं। छिद्यन्ते और समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते केवल प्रकाश स्वरूप होने के कारण सूर्य में अंधकार नहीं है।
उसी प्रकार नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा में अज्ञान नहीं है। इसी प्रकार आत्मा अपरिवर्तनीय है, क्योंकि यह उसका स्वभाव ही है। इसी प्रकार से भी परिवर्तनशील होने पर तो यह विनाशी हो जाएगा। आत्मस्वरूप के ज्ञान को शास्त्र तथा मीमांसा में श्रेष्ठ उपलब्धि कहा गया है। भ्रमवश अहंकार आदि अनात्म विषयों को आत्मस्वरूप मान लेना कोई भी उपलब्धि नहीं है। अतः अनात्मा को आत्मा मान लेने के भ्रम का परित्याग कर देना चाहिए। श्रुतियों के कथनानुसार आत्मा को ही साक्षात ब्रह्म समझना चाहिए। श्रुतियों के कथनानुसार आत्मा को ही साक्षात ब्रह्म समझना चाहिए। यथा आत्मा यहाँ है और इसी क्षण है, हृदय की सब ग्रंथियाँ कट जाती हैं आदि आदि। आत्मा ज्ञान का विषय नहीं है। आत्मा ज्ञान का विषय नहीं है, उसमें बहुत का कोई दोषारोपण नहीं है। अतः उसके अस्तित्व को न कोई मान्य कर सकता है न अमान्य। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि मैं जन्म जरा मरण से परे एवं अंतर्बाह्य आत्मा हूँ, उसके लिए किंचित मात्र भी भय का कारण क्यों होना चाहिए। जो आत्मा और ब्रह्म के एकत्व को जान चुका है तथा यह भी जानता है कि उपरोक्त विद्यारूपी बीज का अस्तित्व ही नहीं है, उसका फिर जन्म ही कैसा। आत्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं जो किसी समय किसी के भी लिए ज्ञातव्य न हो, और न ही आत्मा ग्रहण करने अथवा त्यागने का विषय है। जिस प्रकार अपने शरीर को जानने के लिए किसी बाह्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसी प्रकार आत्मज्ञान के लिए बाह्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। समस्त सांसारिक कामनाओं के परित्याग के बाद आत्मानुभूति की तीव्र आकांक्षा ही आत्मा साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। समस्त सांसारिक कामनाओं के परित्याग के बाद आत्मानुभूति की तीव्र आकांक्षा ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। आत्मा की ब्रह्म के साथ एकरूपता की अनुभूति के पूर्व इंद्रिय जगत और उसके विषयों का एक निश्चित रूप बना रहता है। जब तक आत्मा के साथ शरीर की तद्रूपता का भ्रम बना रहता है, अर्थात जब तक आत्मानुभूति नहीं हो जाती, इंद्रिय जगत एवं उसके अनुभव सत प्रतीत होते रहते हैं। अपनी आत्मा को परब्रह्म मानना चाहिए। अपनी आत्मा को परब्रह्म मानना चाहिए। पाप पुण्य भूत भविष्य एवं कार्य कारण से मुक्त जागृत और स्वप्नावस्था की भांति आत्मा चैतन्य स्वरूप रहता है, क्योंकि अपरिवर्तनशील होने के कारण इसकी चैतन्य शक्ति का कभी लोप नहीं होता। परिवर्तन तो केवल ज्ञान गम्य वस्तुओं में ही होता है, जिसे श्रुति द्वैतावस्था कहती है। परिवर्तन तो केवल ज्ञान गम्य वस्तुओं में ही होता है, जिसे श्रुति द्वैतावस्था कहती है। आत्मा जो ज्ञानी के लिए नित्य शुद्ध है, अज्ञानी को विकारयुक्त दृष्टिगोचर होती ही है। आत्मा जो ज्ञानी के लिए नित्य शुद्ध है, अज्ञानी को विकारयुक्त दृष्टिगोचर होती है। यह उसी प्रकार है जैसे एक ही रस्सी ज्ञानी और अज्ञानी को रस्सी और सर्प दो भिन्न रूपों में दिखाई देती है। परब्रह्म परमात्मा परमानंद स्वरूप होने के कारण उसमें ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का भेद नहीं रहता। वह स्वयं परम प्रकाशमान है। मैं देवताओं को प्रणाम नहीं करता। जो सभी देवताओं से परे है, वह किसी देवता को प्रणाम नहीं करता। उस स्थिति की उपलब्धि के उपरांत फिर साधक शास्त्र विहित कर्म नहीं करता। मैं बारंबार स्वयं अपनी आत्मा को, जो समस्त साधनाओं का मूल है, प्रणाम करता हूँ। मैं देवताओं को प्रणाम नहीं करता। जो सभी देवताओं से परे है, वह किसी देवता को प्रणाम नहीं करता। उस स्थिति की उपलब्धि के उपरांत फिर साधक शास्त्र विहित कर्म नहीं करता। मैं बारंबार स्वयं अपनी आत्मा को, जो समस्त साधनाओं का मूल है, प्रणाम करता।